मोदी जी ने पहले ही बताया है कि झोला उठा के मैं चला जाऊंगा, मैं फकीर आदमी हूँ, देश को ये फकीर बना के झोला उठाएगा तब। हिटलर को तब तक हिटलर कहा गया जब तक जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गया। वही हाल है, विश्वगुरु तब तक विश्वगुरु बने हैं जब तक हिंदुस्तान पूरा बर्बाद और तबाह नहीं हो जाएगा। सरकार में आधे से ज़्यादा तो वैसे ही पड़े हैं, उस शब्द का मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, बिन ब्याहे पड़े हैं, और जिसकी हुई भी तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के भी भागा हुआ है। एक पंचर बनाने से लेके एक मिसाइल तक बनाई देश में मुसलमानों ने। आज आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, मुस्लिम को बाइकआउट कर रहे हैं। जिस हिसाब से मंदिर का श्रेय ले रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया, उसी तरह चोरी का श्रेय ये क्यों नहीं लेते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं NS टाइम्स। उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उनकी सभाएं हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के जो भी नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, मैदान में उतर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता गौतम रावत, हैदरगढ़ विधानसभा के भावी प्रत्याशी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। चूँकि अभी फ़िलहाल की बात करें, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं धार्मिक जो टिप्पणी है वो लगातार की जा रही है, चूँकि राम मंदिर जो है इस वक्त चर्चा में है। बातचीत करेंगे कि 2027 में इस बार क्या समीकरण बनता है, किस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है। सीधा सवाल होगा, चूँकि आप हैदरगढ़ से तैयारी कर रहे हैं और पिछले 5-7 साल से 10 साल से आप लगातार लगे हुए हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। हैदरगढ़ की स्थिति क्या लग रही है इस बार आपको? नमस्कार, धन्यवाद आपका। आज जो आप इंटरव्यू अपने माध्यम से लेना चाह रहे हैं नया सवेरा के नाम से, तो पूरी टीम को आपकी धन्यवाद। हैदरगढ़ ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी शासन की है 12 साल, हैदरगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में हलचल मची है और पूरे देश में हलचल मची है। हर एक युवा नौजवान पीड़ित है, बेरोजगार है। जो इस समय व्यापारी हैं, एक एक करके सबकी खैर ली है बीजेपी ने। जिस तरीके से आज 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, सर्वप्रथम तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज युवाओं का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में है। कितनी बार पेपर इनका लीक हुआ, एक इस्तीफा इनसे नहीं हो सका। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए आज सोनम वांगचुक 17 दिन हो रहे हैं, आज 18वें दिन में वो प्रवेश कर गए। बहुत ही नाजुक हालत है उनकी, बहुत ही सीरियस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सरकार प्रतीक्षा कर रही है। जिस तरीके से अभी 3 काले कानूनों के प्रति किसान धरने पे था 13 महीने 4 दिन, 13 महीने 4 दिन के लंबे धरने में 750 किसानों की मौत हो गई थी। आज ये हत्यारी सरकार जिस तरीके से 750 किसान के मरने पर कुछ नहीं हुआ, वही सोच रही है कि सोनम वांगचुक क्या कर लेंगे। इस तरीके से इनकी हिटलर शाही, तानाशाही चल रही है सरकार में। तो पब्लिक जड़ से उखाड़ के फेंक देने का संकल्प ले चुकी है और पूरी तरीके से त्राहिमाम है, किसी को छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि राम जी को लाने की जो ये बात कर रहे थे, राम जी के मुद्दे पे सरकार लाए थे, आज वही राम जी को पूरी तरीके से डाका डाले हैं राम जी की नगरी अयोध्या में। लेकिन उस जिस तरह से आपने देखा होगा, कल से जो है पोस्टर वार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे, गोरखपुर हो गया, बाराबंकी में हो गया। आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग तो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाते थे, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं राम को लेकर? देखिए, ये इनकी पुरानी हो रही है, सिवाय हिंदू मुसलमान कराना, ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं है। जगह जगह अब ये पोस्टर लगा के पार्टी की छवि को पूरी तरीके से दूसरी ओर ले जाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं है। जिस तरीके से ये कार सेवकों पे गोली चलाने की बात कर रहे हैं, आज उसको बना के अध्यक्ष बनाए बैठे हैं, मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाए बैठे हैं, जिसने गोली चलवाई, और नेताजी को बदनाम करने में पूरी तरह से लगे हैं। आज नेताजी को आगे करके बदनाम कर रहे हैं। तो आज अयोध्या में जिस तरीके से डकैती हुई है, चोरी हुई है, और बराबर चोरियां होती चली आ रही हैं, मंदिर को भी नहीं छोड़ा, रामचंद्र जी की शिलाएँ वो भी नहीं छोड़ा, खड़ाऊ तक नहीं छोड़ा। तो आप सोचिए ये सरकार क्या
करेगी। चप्पल चोर सरकार है जिसको खड़ाऊ तक चोरी कर लिया और वो अपने आप को राम भक्त बता रही लेकिन है। क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम जो जब चुनाव आता है कहीं ना कहीं लोग उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पर बात हो, रोज़गार पे बात हो, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पर बात हो, लेकिन आखिरी में फिर वही आ जाता है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, सारी चीज़ें फिर डाइवर्ट कर दी जाती हैं। देखिए, ये मुद्दों से भटकाने वाली सरकार है, हर तरह से मुद्दा भटकाने में माहिर है। अभी देखिए, जब मंदिर की चोरी का खुलासा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया और ठीक उसी समय इन्होंने उनकी बेटी पे क्या लांछन लगा के और क्या आरोप लगा कर, झूठे आरोप लगा के और मुद्दे को भड़काना, अलग दूसरी ओर ले जाना चाहा। इनका बीजेपी पहली बात तो मुद्दों पर आई ही नहीं है, विकास के नाम पर आई ही नहीं है। वो धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, इस पे आई है और वही कर रही है पूरे देश में। विकास नाम की एक कोई चीज़ हो तो आप बता दीजिए। मैं राजधानी लखनऊ की ही बात कर लूँ तो लखनऊ में क्या उन्होंने कर दिया है इतने सालों में? जितने हॉस्पिटल थे हमारी सरकार तक, उतने हॉस्पिटल आज हैं, ये मारामारी है, लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। और बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में अभी सीएससी की पोजीशन मैंने देखी थी, डीएम साहब को भी मैंने दिखाया था कि डॉक्टरों की क्या हालत है। आज आईसीयू में उनके एसी नहीं है, पंखे और कूलर नहीं है, ये व्यवस्थाएं उनकी ध्वस्त है। अभी छत एक गिरी थी जिसमें काफ़ी किसान दब गए थे, उस मुद्दे को भी मैंने उठाया और पूरी रूपरेखा उनकी दिखाई कि क्या स्थिति है हॉस्पिटलों की। आईसीयू में खुद हॉस्पिटल है। लेकिन किस बुनियाद पर फिर वो कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बन रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है, माफिया मुक्त हो गया है, मच्छर मुक्त हो गया है, अपराध मुक्त हो गया है? फिर किस बुनियाद पे बातें हो रही हैं? सब झूठे और नकली वादे हैं, नकली दावे हैं और ये नकली हिंदू हैं जो बनने की चक्कर में है। ये नकली हिंदू, ये कभी पब्लिक समझ गई है 10-12 साल के शासनकाल में जिस तरह से हिटलरशाही हो रही है, थानों में जिस तरह से डकैती हो रही है, कोई भी निर्दोष आदमी चला जाता है अपने मुद्दे को लेकर, पूरी तरीके से उसकी जेबें खाली करा ली जाती हैं, लूट करा ली जाती है, चाहे वो तहसील में हो चाहे थानों में हो। बहुत ही बदतर स्थिति है। जिस तरीके से एक एक मुद्दे को ये ख़त्म करते जा रहे हैं सिवाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को आगे ला के। लेकिन वो आज योगी जी विकास के नाम पर कोई बात नहीं करते हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम को टाइट करेंगे तो ये करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ आता है। आज मुस्लिम समाज के ही वजह से देश की जीडीपी है, देश जो तरक्की कर रहा है आज मुस्लिम के ही वजह से है। भारत में बता दूं आपको, अभी आप ही पे मैं चला जाऊं तो आपके बाल भी काटता है मुस्लिम, आपकी दाढ़ी भी बनाता है मुस्लिम। आप जो टी शर्ट पहने बैठे हैं ये भी 90% की बात कर रहा हूं कि 90% मुस्लिम ने ही बनाई है। जीन्स पहने बैठे हैं आप, 90% मुस्लिम के ही कारखाने हैं। काज बटन से लेकर सिलाई कढ़ाई से लेकर चप्पल जूते तक, एक पंचर बनाने से लेकर एक मिसाइल तक बनाई देश में मुसलमानों ने। आज आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, मुस्लिम को बाइकआउट कर रहे हैं। उनको तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, भेजने की तैयारी चल रही है। ये पाकिस्तान नहीं है, देश से खुद भाग जाएंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से तैयारी, जो मोदी जी ने पहले ही बताया है कि झोला उठा के मैं चला जाऊंगा, मैं फ़कीर आदमी हूँ। देश को ये फ़कीर बना के झोला उठाएगा तब, जब देश पूरी तरीके से फ़कीरी की राह पे चल दिया है, झोला उठा के विदेश चला जाए। सारी संपत्ति जो भी बेची है, सरकारी संपत्तियां, वो विदेश में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी है। आज अडानी उनका बेटा है, अडानी अंबानी उनका बेटा है या मोदी का, और भी विदेशों में तैयारी अपनी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप राम मंदिर की अगर हम बात करें, जब चर्चा में आता है, जब उसको लेकर सवाल उठाते हैं, उनको नकली सनातनी कह दिया जाता है, नकली हिंदू कह दिया जाता है। शंकराचार्य जब कोई सवाल उठाता है तो उनको सपाई या कांग्रेसी शंकराचार्य कह दिए जाते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं कि अगर कोई सवाल भी करता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है? एक बात मैं कहूँगा कि हिटलर को तब तक हिटलर कहा गया जब तक जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गया। वही हाल है, विश्वगुरु तब तक विश्वगुरु बने हैं जब तक हिंदुस्तान पूरा बर्बाद और तबाह नहीं हो जाएगा।
आज जो हिंदू शांत अपने घरों में बैठा है और जय श्री राम के नारे लगा रहा है, शायद अपनी आंखें बंद किए हुए है, आगे सुनना नहीं चाहता, आज देखना नहीं चाहता है। इन नकली हिंदुओं को भगाने में उसको भी आगे आना चाहिए और पूरी तरीके से। ये पार्टी का काम नहीं है, ये हम सभी हिंदुओं का काम है और मुसलमानों का काम है, सभी का काम है जो इस देश में हिंसा फैला रहे हैं, पहले इनको भगाया जाए। असली सनातनी, असली राम भक्त और असली हिंदू तो वो लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं लगातार राम को लेकर, जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो असली अगर हिंदू होते तो इतनी बड़ी चोरी पर जो आज मंदिर में डकैती पड़ी है, अरबों रुपए की चोरी का आकलन है कि अरबों रुपए की चोरी है। जितने लोगों की आस्थाएं थी, चढ़ावा था, उन लोगों ने जो चढ़ावा चढ़ाया आज वो ठगे महसूस कर रहे हैं और वो असली हिंदू बने हैं। जो मुंह में दही जमा हुआ है वो बोल नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी का खुलासा हुआ और उस पर कोई सवाल नहीं है। आज मोदी जी का कोई बयान इस पे नहीं आया कि इतनी बड़ी चोरी हुई, योगी जी का कोई बयान इस पे नहीं आया कि इतनी बड़ी चोरी है कुछ। तो ये सब इनकी मिली भक्त है, ये जितने हैं मिली उससे ही सम्मिलित होकर ही ये चोरी की गई क्या है। लगता है कि जो वहाँ पर मामला हुआ है उसका असली जिम्मेदार कौन है जो चोरी हुई है वहाँ? इस समय की मौजूदा सरकार है और मंदिर का उद्घाटन करने में जिस तरह से अपनी पोजीशन को बनाए थे कि हाँ हमने मंदिर का उद्घाटन किया है, जबकि मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्यों द्वारा होना चाहिए था और वेद पुराणों द्वारा होना चाहिए था। इन सरकार के कारिंदों द्वारा नहीं होना चाहिए था। जिस हिसाब से मंदिर का श्रेय ले रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया, उसी तरह चोरी का श्रेय ये क्यों नहीं लेते हैं। एक और नेता है, चर्चित नेता हैं, आप बखूबी जानते होंगे, ओम प्रकाश राजभर हैं। आप लोग जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए का उन्होंने एक नया नाम दिया है। पीडीए का मतलब कह रहे हैं पीट देगा आहिर, पीट देगा अल्पसंख्यक। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, उस व्यक्ति को कोई सीरियस नहीं लेता है, जोकर है। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि वो जोकर है। ओम प्रकाश राजभर मतलब जोकर। कुछ भी कहीं पर भी, अभी योगी जी को पानी पी पी के गरिया रहा था, बीजेपी को पानी पी पी के गरिया रहा था। उस आदमी का क्या स्तर है? अरे उस आदमी का क्या स्तर? मंत्री तो बीजेपी में बहुत झुंझुना पकड़े घूम रहे हैं। ये पूरी सरकार में आधे से ज़्यादा तो वैसे ही पड़े हैं, उस शब्द का मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, बिन ब्याहे पड़े हैं। और जिसकी हुई भी तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के भी भागा हुआ है। आज जो अपने घर को छोड़कर भागा हुआ इंसान, अपनी घर की जिम्मेदारियों से भागा हुआ इंसान, जिसको योगी कहते हैं, वो सन्यासी हो गया। जो परिवार की जिम्मेदारी छोड़ा भागा हुआ इंसान, उससे प्रदेश चलवाएंगे तो तबाही के सिवा और कुछ होगा? देश के लिए किया जो एक परिवार की जिम्मेदारी ना संभाल पाया हो, उससे आप देश चलवाने की बात कर रहे हैं। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया है आज योगी और मोदी के चक्कर से। आखिरी सवाल होगा, चूंकि अब चुनाव करीब है, लगभग तैयारी, चूंकि बयानबाजी भी शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, 2027 के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2027 का चुनाव पीडीए सरकार की जो पहल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने जो पीडीए का एक गठन किया है, पीडीए की एक तैयारी की है, जिसमें सभी शोषित, पीड़ित, वंचित सब आते हैं, उसमें चाहे जिस समाज के हों। ये जो हमारी तैयारी है, इसमें ब्राह्मण समाज भी है, इसमें ठाकुर समाज के भी पीड़ित लोग हैं और गरीब लोग हैं। ये गरीबों की पार्टी है हमारी। इन धन्ना सेठों को अब की जवाब मिलेगा। जिस तरह से हिटलर शाही इन्होंने की है 12 साल में, इनका पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और वो समय आ गया है मोदी जी के झोला उठा के चले जाने का। उसका इंतज़ार 27 में अब की मुंह तोड़ जवाब देगी। हर युवा, हर वर्ग, किसी को भी नहीं छोड़ा। सोचिए, एक एक व्यापारी को नहीं छोड़ा। तो ये है इनकी सच्चाई। बिल्कुल हर जनता बदलाव के मूड में है और कि 27 में मुंह तोड़ जवाब देगी।